नेक्स्ट लिखिए डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होएगा? जैसे मान ले फर्स्ट में y इज इक्वल टू साइन एक्स दे दिया। कितना दे दिया? साइन एक्स दे दिया। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या दे दिया आपका? तो इसका मतलब क्या है कि y इज इन द फंक्शन ऑफ x तो है ही ना। तो dy बाई dx जो होगा वो d साइन x बाई dx क्या हो जाएगा? cos x। आगे बात समझ में? तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, साइन का क्यों कैसे जानने की जरूरत नहीं है, बकायदा नॉन मेडिकल वाले को लिमिट में ये सारी बातें पढ़ाई जाएंगी कि कैसे होता है ना। लिमिट से ये बात डिराइव करा जाएगा। तो क्यों और कैसे जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है अपने को। ठीक है। सेकेंड, डी cos x बाई dx जो होता है वो माइनस ऑफ साइन x होता है। अरे क्लियर है? d cos x बाई dx क्या होता है आपका? माइनस ऑफ साइन x। थर्ड, d tan x बाई dx क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x। d tan x बाई dx क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x। मैक्सिमम टाइम अपने को यही तीन यूज आएगा, हाँ है ना। ठीक है, तो साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का भाई कॉस का, कॉस का, टेन का, अरे आगे बात समझ में, टेक सॉरी टेन का, देन ना ये रहेगा। अब मान लो इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू दे दिया साइन स्क्वायर x। अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ये तो पंगे वाली बात होगी ना। तो साइन स्क्वायर एक्स कहने का मतलब हो गया साइन एक्स का पावर 2। साइन स्क्वायर एक्स कहने का मतलब साइन एक्स टू द पावर 2 है ना। तो dy बाई dx इज इक्वल टू d साइन एक्स टू द पावर 2 बाई dx। यही है ना। अब अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों वैसा नहीं है जैसा आपने यहां पे करा था। ये इसका पावर स्क्वायर है ना, तो तुम्हें इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसके फॉर्म में? इसके फॉर्म में। तो क्या कर सकते हैं अपन? डी साइन एक्स का स्क्वायर बाय डी साइन एक्स, डी साइन एक्स बाई डी एक्स। अब देखो डी एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो टू साइन एक्स टू द पावर 2 माइनस वन, वन होएगा। ठीक है, इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। अब बताओ कि क्या हो गया इसका डिफरेंशिएशन? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। आगे बात समझ में? अरे पक्की बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे। y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। ये क्वेश्चन आप करोगे भाई। y is equal to sin cube x। साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस का, टेन का। अगर स्क्वायर या क्यूब रहता है तो तुम्हें उसके फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। ब्रेक कीजिए, तोड़िए। कर दो इरेज ये तो कर दूं नहीं इरेज।
देखो y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, साइन क्यूब एक्स, dy बाई डी एक्स मतलब d साइन क्यूब एक्स बाई डी एक्स, है ना। अब इसको अपने को ब्रेक करना ना, तो क्या कर सकते हैं, d साइन क्यूब एक्स बाई डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई, अब ध्यान से देखो, साइन टू द पावर डी एक्स टू द पावर एन कितना हो जाएगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन और डी साइन एक्स बाई डी एक्स। अब तुम दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या करा आपने, पावर को लेफ्ट साइड, फिर पावर को एक माइनस वन, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दिया, हाँ या ना, तो बात आई समझ में। जैसे देख नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इतना करने की जरूरत नहीं है, y इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4x, पावर को इधर लाया 4 साइन क्यूब एक्स और साइन का डिफरेंशिएशन, क्या यही आंसर होगा, तो मैं नहीं आई बात समझ में, अरे ठीक है नोट कर ले, लो नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू cos क्यूब एक्स, सॉल्व इट, 3 cos स्क्वायर एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, अरे सबका जवाब यही है क्या, अंश आपको समझ में आई क्या बात, देखो ये समझ में आएगा, ये है, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पावर है ना बेटे, उसको करना है लेफ्ट साइड, कहां करना है, फिर पावर को क्या करना है, माइनस वन, अरे बात समझ में, पावर लेफ्ट साइड और पावर को माइनस वन, तो यही आएगा, उसके बाद बचा क्या, साइन ना, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, नहीं यार क्लियर है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये देखो पावर कितना है, दो को करना है लेफ्ट साइड और फिर पावर को करना है माइनस वन, तो 2 को लेफ्ट साइड पावर माइनस वन साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आंसर। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, 3 है तो 3 को इधर लाओ, उसके बाद कितना हो जाएगा, n माइनस वन मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ले आंसर। अरे क्लियर है, आधी बात समझ में, अच्छी बात है। ले एक और क्वेश्चन करके बताओ भाई, जिससे पूछूंगा वही, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, करके बताओ इसका, पवित्र समझ में आई बात, करके बताओ ओरली, माइनस में, हाँ बिल्कुल सही जवाब, अरे यही आएगा, आपको आई बात समझ में, आपको नहीं आई बात समझ में, जो पावर है ना, पावर को करो लेफ्ट साइड, ये वाला cos x का भी मैंने फॉर्मूला बताया था ना, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin का डिफरेंशिएशन और cos का, sin का, cos का, आई बात समझ में, तो ये cos का डिफरेंशिएशन है यहाँ पे माइनस साइन, अरे यार, अरे क्लियर है क्या, अरे पक्की बात ना, यही है। अब देखो एक बार वापस से, ये पावर को इधर लाओ, कितना हो जाएगा 2 पावर माइनस वन, तो cos x, अब बचा कितना cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, हाँ है ना, अरे पक्की बात है। लो नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to cos to the power 5x, ठीक है, वो बच्चे बताए जिन्होंने सॉल्व नहीं करा है, हाँ भाई गर्व बताओ, यस पीछे बताना बेटे,
एक्स, आगे साइन एक्स, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स ना 5 cos 4x माइनस ऑफ, अरे पक्की बात है, डन ना, ओके। नेक्स्ट, अगर y इज इक्वल टू साइन 2x दे दे तो क्या करोगे? 2 क्या है? कांस्टेंट है। 2 को क्या कर दोगे? 0 कर दोगे? गधेड़ा। ये देख, dy बाई डी एक्स, डी साइन 2x बाई डी एक्स। अब अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों सेम नहीं है यार। अगर ये दोनों सेम होता तब तो तुम साइन को कॉस लिखते ना, तो इन दोनों को सेम करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो कैसे करेंगे अपन? डी साइन 2x बाई डी 2x, डी 2x बाई डी एक्स। अब बताओ क्या दोनों सेम है, हाँ या ना? तो साइन का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2 बाहर आ गया ना, dx बाई डी एक्स खत्म हो गया, बचा कितना? 2 cos, अरे नहीं यार, कितना बचा? 2 cos 2x ना, सिंपल है। सीखा क्या आपने? कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो और इसको डिफरेंशिएट कर दो, हाँ या ना? लो नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to sin 4x, 4 cos 4x, 4 cos 4x, डन ना? कितना हो जाएगा? 4 cos 4x हो गया, ठीक है। कैसे? कांस्टेंट को करा बाहर, साइन कॉस, खत्म। कितने बच्चों का सही है ये? ठीक है, सही है क्या? अरे पक्की बात ना? देखो d साइन x बाई डी एक्स में समझने वाली बात क्या है कि x दोनों में सेम होना चाहिए भाई, नहीं है तो सेम करो। अरे क्लियर है, पक्की बात है। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू cos 2x। अब बताओ y इज इक्वल टू cos 2x क्या हो जाएगा? -2 sin 2x। अरे cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ना, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया ना, तो कितना हो गया? -2, नहीं यार, बड़ा पक्की बात है, पक्की बात है, ओके बहुत अच्छे। अच्छा मैथ वाले सर और करवाएंगे आपको, अपने को ज्यादा यूज नहीं है तो अपन करेंगे नहीं। जैसे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 या अंडर रूट, इतना करने की जरूरत नहीं है यार फिजिक्स में, इसी से काम चल जाएगा, हाँ या ना? अरे पक्की बात है, लो चेक कर लेते हैं अगर पक्की बात है तो। जैसे यू मान लो tan 2x चलिए सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए, सेकेंड वाला का आंसर बताओ तुम, फर्स्ट वाला तो बता ही दोगे। देखो फर्स्ट वाले का बताओ, dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म बाहर 2, tan का डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर, खत्म ना? ये वाला करके बताओ। अब ये वाला में तुम अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो जो बेसिक अप्रोच है ना वो लगाओ।
डी साइन 2x, डी साइन 2x बाई कितना, डी 2x, डी 2x बाई dx। क्या ऐसा लिखा जा सकता है ना? मैंने फॉर्मूला यही तो दिखाया है पूरा। अब तुम ध्यान से देखो तो ये और ये तो कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, और ये अपने करने से अच्छी बात ये हुई कि देखो dx टू द पावर n बाई dx कितना हो जाएगा, n साइन 2x टू द पावर n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1, d साइन x बाई dx कहने का मतलब cos 2x, 2 ये बाहर आ गया इंटू 2 dx बाई dx कट गया, तो कितना हो गया 4 साइन 2x cos 2x। और वैसे भी अगर तुम सोचोगे तो वही होएगा, ये इधर आया कांस्टेंट, इधर आ गया 2 इंटू 2 4 ना, इसका पावर 2 माइनस 1 1 ना, तो 4 इंटू साइन 2x और उसका डिफरेंशिएशन cos 2x, यही तो आएगा। नहीं आया, हालांकि ये भी अपने यूज नहीं आएगा कोई खास। तेरा ये बात आई क्या समझ में? ये नहीं आया। देखो y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x बाई dx, तुम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना भाई, आपके पास कोई वेपन ही नहीं है इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। लेकिन तुम्हें यह पता है कि dx टू द पावर n बाई dx जो होता है वो nx टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो dx टू द पावर n बाई dx, dx कहने का मतलब अगर अपन यहां साइन 2x लिख दे तो कोई प्रॉब्लम है? तो यहां भी लिखना पड़ेगा, जबरदस्ती थोड़ी लिख सकते हैं। अरे बोलो, अब dx टू द पावर n बाई dx कितना हो गया, n x टू द पावर n माइनस 1, हाँ ये ना। अब देखो ये 2 वाला टर्म बाहर आया, हाँ है ना, और साइन 2x का डिफरेंशिएशन, अरे बोलो, क्या पक्की बात है? आपको आई बात समझ में बेटे? समझा? पक्की बात है, आगे समझ में? ठीक है, बैठ जाओ। क्लियर है? एक और दे दूं क्या ऐसे क्वेश्चन? अरे एक और दे दूं क्या? ये ले, करके बताओ, करके बताइए कितना है। -4 cos 2x sin 2x, बिल्कुल सही जवाब। अरे पावर को लेफ्ट साइड लाओ, कांस्टेंट को लेफ्ट साइड लाओ। क्लियर है क्या? आगे क्या? देखो cos स्क्वायर 2x dy बाई dx, d cos स्क्वायर 2x बाई dx, डायरेक्ट कर दूं या स्टेप लिख दूं? स्टेप लिख देता हूं, ले। तो d cos स्क्वायर 2x बाई d cos 2x, तो भाई इधर भी करना पड़ेगा d cos 2x बाई dx टू द पावर n बाई dx, कितना हो जाएगा, n cos 2x टू द पावर n माइनस 1, 2 वाला टर्म बाहर आएगा, है ना, और cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, हाँ या ना? अरे क्लियर है? डन ना?
चलिए अब रेड क्लियर है? आपने समझ क्या क्या लिया है? आपने अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन समझ चुके हो, लॉगरिथमिक का समझ चुके हो, एक्सपोनेंशियल का समझ चुके हो, ट्रिगोनोमेट्रिक का समझ चुके हो, तो इतना ही समझना है अपने को, ठीक है? अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा अपना, वो आएगा मैक्सिमा और मिनिमा। उसके लिए डबल डिफरेंशिएशन का पता होना जरूरी है, ठीक है? तो अब अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन करे हैं उसको वापस से एक बार और डिफरेंशिएट करना है, हाँ या ना? तो वो सीखते हैं, देखते हैं कैसे करना है, ठीक है? ये कर दूं गाइडेड? ठीक है।